हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग के लिए फॉर्म कैसे भरें। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि आपको फॉर्म किस तरह से भरना है। देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोग के कमेंट भी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे संजू जी का कमेंट है, बेबी जी का कमेंट है, जितेंद्र जी का कमेंट है, लिमेश जी का कमेंट है, सूरज जी का कमेंट है। उसके बाद यहाँ पे आर के वीडियो सर ने भी कमेंट किया हुआ है। उसके बाद जगदीश जी का भी कमेंट है, प्राची जी का भी कमेंट है, और जिनका कमेंट छूट भी गया है उनका भी काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करें कि आप फ़ोन से कैसे आप भर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार रिस्क ना लें, क्योंकि 1000 रुपये यहाँ पे एडिटिंग फ़ीस रखा गया है। बहुत ही ज़्यादा लिया जा रहा है और इनका साइट सही से अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए तो देखिए हम डायरेक्ट आ जाते हैं CGDME के साइट पर। मैंने डायरेक्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ तक तो अब आ ही सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टूडेंट सेक्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपका राइट क्लिक होगा। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। फिर आपको एक जो पासवर्ड आया होगा, मैंने आपको लास्ट में बताया भी था कि मैसेज में एक पासवर्ड आपको आता है। फिर यहाँ पे आपको कैप्चा मेंशन करना है। इन दोनों को आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको साइन इन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से कुछ पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे बोलता है 2019 का आपको क्या करना है, नियम को अवलोकन करना है। मैंने आई बटन पर इस पर एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है इस वैश्विक महामारी में आपका जो आवंटन होगा सीट और 12वीं के प्राप्तांकों, मतलब इसका मेरिट लिस्ट बनेगा, ये भी आपको पता है। तीसरा बोलता है अपने सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी का अवलोकन करें, उनका स्पष्ट होना अति आवश्यक है, मतलब वो ब्लर ना हो, धुंधला ना हो और कोई गलत डाटा फिल ना करे, नहीं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये तीसरा नंबर बोलता है। चौथा बोलता है आवेदक के दस्तावेजों का अवलोकन, त्रुटिपूर्ण अंक दर्ज करना या श्रेणी दर्ज करने अथवा दस्तावेज संबंधी जटिलता होने पर ही किया जाता है। सामान्य दस्तावेज अवलोकन नहीं किए जाते। मतलब ये बोल दिया कि अगर आपका कोई क्रिटिकल केस आ गया, कोई अगर प्रॉब्लम आ गया, कोई अगर कंप्लेन आ गया, तभी आपका दस्तावेज चेक करेगा, नहीं तो कोई यहाँ पे चेक करने वाला नहीं है। आप खुद से चेक करिए, खुद से आपका यहाँ पे सारा काम होगा। तो इतना पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, रीड क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन दबाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से पेज खुल जाता है। यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, प्रभास सेन गुप्ता, ठीक है। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड आ गया और आपका पेमेंट आएगा। सबसे खराब बात यहाँ पे यही है कि आपको सबसे पहले पेमेंट करवा रहा है, इसके बाद ही आप फॉर्म का डिटेल भर सकते हैं, कुछ भी चीज़ भर सकते हैं। पहले ये पैसा ही मांग रहा है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो अमाउंट यहाँ पे 1000 रुपये, नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे मेरा नाम है, पे नाउ पे आपको क्लिक करना है। जब आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ पूरा डिटेल आपको दिया है। DME रायपुर को ये पेमेंट होना है। यहाँ पे आपको अपना ATM नेट बैंकिंग जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। कार्ड के पीछे में आपका CVV नंबर होता है, वो आपको यहाँ पे पेंट करना है। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपके फ़ोन में क्या आएगा, एक OTP आएगा। उस OTP को आपको डालना है। आपका बैंक का सर्वर यहाँ पे खुल जाएगा, वहाँ से आपका पेमेंट होगा। देखिए मैंने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया है, इसलिए मैं आपको यहाँ का आगे का जो प्रोसेस है, इनका जो यूज़र गाइड है, मैं वहाँ से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका भी जितने कमेंट थे उन सब के थ्रू आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। देखिए अब आप यहाँ पे पेमेंट कर लिए। यहाँ पे पेमेंट आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखा रहा है, ठीक है। अब आपको कहाँ पे आना है, गो टू डैशबोर्ड। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट बोल दिया है, तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे आएंगे कहाँ पे, जहाँ पे डैशबोर्ड आपका लिखा है वहाँ पे अब आपको आना है। अब जब डैशबोर्ड में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और इस फॉर्म को पूरा आपको भरना है। देखिए यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम लिखना है, जो फॉर्म भर रहे हैं। जैसे कि मैं भर रहा हूँ तो मेरे को अपना नाम लिखना है, मम्मी का नाम लिखना है, फादर का नाम लिखना है, ठीक है। मेल है या फीमेल है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज। अगर आप इस बार काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज डालना चाह रहे हैं तब आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज ही सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप केवल गवर्नमेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप दोनों करिए, क्योंकि एक अगर नहीं मिला तो आपके पास प्लान B रहेगा। अब आपको CG का कैटेगरी भरना है कि आप छत्तीसगढ़ में किस कैटेगरी में आते हैं। तो मेरा तो यहाँ पे UR था। यहाँ पे आपको OBC, ST, SC जिसमें भी आप आते होंगे हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पे लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय छत्तीसगढ़ स्टेट। तो जनरल के लिए तो कोई कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं, तो यहाँ पे आपको नो करना है। और अगर है ST, SC, OBC में आता है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिख दिया है CG का स्टेट परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट। तो जनरल के लिए आता नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। अगर आपका है तो आपको
आपको यहाँ पे यस करना होगा। अब आपका आता है क्लास, पीएच, एफएफ और एस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। पीएच का मतलब ये है कि आप अगर दिव्यांग कैटेगरी में हैं। एफएफ का मतलब ये है कि आपके घर पे कोई फैमिली आपका फ्रीडम फाइटर है, मतलब जब भारत देश आज़ाद हो रहा था उस समय जो आपकी फैमिली कभी भारत के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कभी कोई काम किया है तो उसका एक सर्टिफिकेट भारत सरकार के द्वारा या कलेक्टर सर के द्वारा दिया जाता है। वो अगर आपके पास है तब आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। तीसरा नंबर है आपका एस। एस फॉर मतलब आपका क्या चल देगा, सैनिक। तो सैनिक कैटेगरी में भी अगर आपकी फैमिली आती है तो आपको वहाँ पे भर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, नो करना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना घर का पूरा एड्रेस मेंशन करना है। आप वही काम करिए जो आपके आधार कार्ड में है। फिर आपका माइनॉरिटी क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है इसको देख करके। उसके बाद यहाँ पे बोलता है यूआर, क्या आप वर्तमान में संचालनालय स्वास्थ्य सेवा या संचालनालय चिकित्सा सेवा के अध्ययन काम करते हैं, मतलब आप क्या पहले से आपका जॉब उप लगा है, आप अपना डिग्री अगर बढ़ा रहे हैं तब। तो यहाँ पे ये उनके लिए भी है कि जो अपना डिग्री को बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट ड्यूटी में भी है। तो आप यहाँ पे जब फ्रेशर हैं, आपने 12वीं पास किया है या बाद में भी किया है, आप केवल कोई जॉब उप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन पॉइंट में भी लिख दिया है कि फिल द डिटेल्स ऑफ 12th क्लास। आपको 12वीं के आधार पर आपको अपना डिटेल भरना है। यहाँ पे लिखा है आपके द्वारा अंकित 12वीं प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर आपको क्या होगा, श्रेणी का आवंटन होगा। आपका जो मेरिट लिस्ट बनना वो इसके आधार पर होगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पे 12th का जितने भी मार्क्स है वो आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका फिजिक्स का पूछा है तो पहला नंबर के ऑब्टेन मार्क्स, मतलब आपको कितना मिला। 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको कितना मिला, तो यहाँ पे 45 इनको मिला है तो यहाँ पे 45 हमने फिल कर दिया। केमिस्ट्री का बात करते हैं तो 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें इनको कितना मिला, तो यहाँ पे इनको 46 मिला है केमिस्ट्री में, तो इसको 46 मेंशन कर दिया। बात करते हैं अब हम बायोलॉजी का, तो यहाँ पे 100 में इनको 47 मिला है तो यहाँ पे हमने उसको पुट अप कर दिया। अब सब्जेक्ट का क्या है हमारा, तो केवल बायोलॉजी का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हम बायोलॉजी भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे आगे पूछ दिया कि 12th आपने पास किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश से, तो हाँ बिल्कुल किया है, क्योंकि 5 सब्जेक्ट होता है। अगर आप हिंदी को छोड़ देंगे तो आपका ये 4 सब्जेक्ट आपका मेंशन वहाँ पे होता है। इसको आपको यस करना है। अब यहाँ पे आप समझिए 12वीं में आपका टोटल 5 सब्जेक्ट का 500 होता है, पर सब्जेक्ट का आपका 100 नंबर, तो 5 सब्जेक्ट का 500, तो यहाँ पे 500 नंबर। और आपके रिजल्ट में आपको दिखा रहा होगा टोटल आपने कितना पाया, तो इन्होंने 300 नंबर ऑब्टेन किया पूरे 500 में, हिंदी, इंग्लिश, पीसीबी मिला करके। तो इनका परसेंट जो ओवरऑल है वो 60% बन गया 12th में। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल परसेंट का यहाँ पे डेटा मेंशन करना है, या आप ये 2 को फिल करेंगे, तीसरा नंबर जो पॉइंट है वो खुद से ले लेगा। अगला जो पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे लिखता है प्लीज़ अपलोड स्कैन्स कॉपी, मैक्सिमम साइज आपका 100 KB। आप पहले अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचिए, उसके बाद आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे KB कन्वर्टर है, क्योंकि आपका जो फ़ोटो है वो आपका अभी एंड्रॉयड फ़ोन है तो 5 MB 10 MB इस तरह से बड़ा बड़ा साइज के फ़ोटो खिंचाते हैं आजकल। तो आप वहाँ पे KB कन्वर्टर का यूज करेंगे और यहाँ पे आपका क्या करेंगे, 5 MB को डायरेक्ट आप 100 KB तक में आप ले लेंगे। तो ये मैक्सिमम साइज है, तो आप 95, 90, 80 यहाँ तक रख सकते हैं। 80 से आप 95 के बीच ये KB में आप रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 100 से आपको ज़्यादा नहीं लेना है। तो आप उसको स्कैन भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैम स्कैनर का तो यूज इस बार नहीं है, क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट था वो, तो उसको बैन लग गया है। बट आपके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे हैं। तो आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है, वो स्पष्ट खींचा होना चाहिए और यहाँ पे आपका फ़ोटो शो करेगा। फिर आपका सिग्नेचर, कोशिश करिए आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक पेन के अलावा अगर आप नीला वगैरह यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लैक पेन आपका स्कैन होने के बाद भी उस पर कोई दिक्कत नहीं आता है। फिर आपको अपलोड करना है 10th का मार्कशीट। वहाँ पे आप सबसे पहले पूरा जितना ये डॉक्यूमेंट आपका मांग रहा है इन सब को आपको KB में कन्वर्ट कर लेना है। जब KB में आप कन्वर्ट कर लेंगे फिर आप उसको एक फ़ाइल पे बना के सेव कर लीजिए। उसके बाद आप इन सब कुछ चीज़ों को फिल करिए। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट फाइल खुलेगा, वहाँ से आप जहाँ पे सेव करेंगे वहाँ से आपका फाइल अपलोड होगा और यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। इसी तरह आपका 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है यहाँ से क्लिक करके। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी सभी सत्य है, इसका सत्यता पाया जाता है तो समिति नियम अनुसार क्या करेगी, कोई भी मेरा फॉर्म को रद्द कर सकता है और मेरा फॉर्म किसी प्रकार का त्रुटि नहीं है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फिर आपको क्लिक करना है। इन 2 जगह आपको क्लिक करने के बाद आपको सबमिट को क्लिक करना है।
देखिए यहाँ पे नोट में भी लिख दिया है, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़र गाइड का यूज करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिखता है फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट इन इमेज फाइल फॉर्मेट, आपका JPEG या PNG इसमें आप रख सकते हैं। और यहाँ पे बोलता है शुड नॉट बी मोर देन 100 KB, तो 100 से आपको ज़्यादा नहीं जाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऊपर में बता दिया, बट यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिया है, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। देखिए आगे लिखता है आफ्टर क्लिकिंग ऑन सबमिट बटन, आप जो अभी मैंने बताया वहाँ पे सबमिट करेंगे, उससे पहले आपको क्या करेंगे, चेक ऑल डिटेल्स केयरफुली यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में जाने से पहले आपको केयरफुली पूरा डेटा को चेक कर लेना है। इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंज करेक्शन क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज ऑप्शन अगेन एंड करेक्ट आवर रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिटेल बिफोर चेकिंग ऑन सेव एंड फिनिश। तो अगर कोई करेक्शन आपका यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा कि गलती से आपका कोई मिस्टेक हो गया है ऊपर जितने भी हमने डिटेल भरे वहाँ पे, तो आप वापस जा कर के क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे और वहाँ से फिर से आपका क्या हो जाएगा, करेक्शन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आगे लिखता है यू चूज सेव एंड फिनिश ऑप्शन, यू विल नॉट एबल टू मेक एनी चेंजेस इन योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब जब आप सेव एंड फिनिश को क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपका कोई भी करेक्शन यहाँ पे मान्य इस फॉर्म में नहीं होगा, फिर उसके लिए आपको 1000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिया हुआ, अगर कोई आपसे एडिट करने का अगर आपके फॉर्म को आवश्यकता है या करेक्शन का ज़रूरत है तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये आपका प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा आपके फॉर्म का। देखिए यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका आईडी का नाम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, फादर का नाम रहेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, इन सबको आपको चेक कर लेना है अच्छे से। ये आपका यहाँ पे पूरा डेटा मेंशन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 12th के बेस पर आपने जो डेटा भरा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में और आपका जितना परसेंट बन रहा है इन सब में, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आउट ऑफ 500 और सब चीज़ों को। यहाँ पे जब आप यहाँ पे कंफर्म हो जाएं कि आपका सही है तब आपको आगे बढ़ना है। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं आपने क्या क्या अपलोड किया है, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, CG का निवास प्रमाण पत्र अगर कास्ट है तब, ठीक है। और अगर आपका PH, FF और S में अगर आपका आता है तो यहाँ पे भी आपका शो करेगा। फिर आपका फॉर्म का स्टेटस क्या दिखाएगा, यहाँ पे पेमेंट स्टेटस तो आपका पेड दिखाएगा, ठीक है। अगर इन्होंने पेड किया है तो पेड दिखाएगा, यहाँ पे अनपेड है तो अनपेड दिखाएगा। अगर उनको पेमेंट हो गया होगा तब यहाँ पे अनपेड दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि पैसा तो आपको पहले ही फिल करना पड़ रहा है। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप पूरा डेटा को देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे आपको पूरा चेक करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तब नीचे एक बटन आएंगे, इस बटन को जब आप दबाएंगे उसके बाद आपका क्या है, कोई भी सुधार यहाँ पे मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे जितना भी डेटा मैंने आपको बताया कि आपसे कोई अगर मिस हुआ हो तो आप यहाँ पे चेक करके सुधार सकते हैं। देखिए यहाँ पे रेड हेडिंग में भी लिख दिया, आफ्टर चेकिंग ऑल द डिटेल्स केयरफुली क्लिक ऑन सेव एंड फिनिश ऑप्शन टू सेव योर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली एंड टू प्रोसीड फर्दर। फिर जब आप सेव एंड फिनिश को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको आएगा कॉलेज प्रेफरेंस चूज करने का ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड के जस्ट नीचे आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहीं पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब यहाँ से आप क्या कर सकेंगे कि आप अपना कॉलेज प्रेफरेंस चूज कर पाएंगे। मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया था कि आपको कॉलेज का प्रेफरेंस कैसे चूज करना है, आप वहां पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको कैसे चूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप पूरा सर्च कर सकते हैं पूरे कॉलेज का नाम। अगर सर्च नहीं भी करेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल का बटन दिया हुआ है, आप इसको स्क्रॉल करके कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी कॉलेज आपको सेलेक्ट करना है वहां पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन करना है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉलेज ऐड होते जाएगा। अगर मान लीजिए गलती से कोई दूसरा अगर कॉलेज ऐड हो गया तो आपको क्या करना है, ये रिमूव के ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे जो भी कॉलेज आप ऐड किए रहेंगे वो यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पे पूरा आपका डेटा फिल हो जाएगा तब आपको क्या करना रहेगा कि यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका क्या होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब आपको क्या करना है, गो टू कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ से आपको केयरफुली पढ़ना है कि आपने जो पहला दूसरा तीसरा नंबर आपने जो डाला है वो आप ही के अकॉर्डिंग है या कोई गलती से कोई अलग से क्लिक हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जब आप लॉक एंड फिनिश कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कोई भी चीज मान्य वहां से एडिटिंग किया नहीं जा सकेगा। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि आप यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है।
राइट क्लिक करने से ये होगा कि आपने यहाँ पे जो भी कॉलेज प्रेफरेंस चूज़ किया है वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से हैं। तब आपको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड को फिल करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे लॉक एंड फिनिश का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब ये जो कॉलेज प्रेफरेंस था यहाँ तक का आपका पूरा प्रोसेस लॉक हो चुका है। अब बात आता है यहाँ पे पासवर्ड आपको क्या भरना है। तो आपने जो लॉगिन करने में जो पासवर्ड डाला है वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है और कोई दूसरा पासवर्ड आपको यहाँ पे नहीं देना है। अब आप यहाँ पे आकर के कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट को आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा देखिए आपको कॉलेज का प्रेफरेंस लिस्ट आपको शो हो जाएगा। जब आप लिस्ट को देख लें तब आपको यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करना है। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका क्या लिखा है, प्रिंट का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका PDF के फॉर्म में आ जाएगा जितना भी आपने डिटेल अभी तक मेंशन किया है वो सारी चीज़ों का। तो देखिए इस तरह से कुछ आपका फॉर्म दिखेगा। यहाँ पे आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। आप जो जो यहाँ पे दिए रहेंगे वो डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ना है। अगर सब चीज़ सही है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दे देना है। तो यहाँ से आपका PDF के फॉर्म में आप चाहें तो फ़ोन पे सेव कर सकते हैं या फिर आप क्या करें, उसको सेव करके बाद में प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरी तरीके से फॉर्म को भरना है। मैं आपको यूज़र गाइड के द्वारा बताया हूँ, ये कोई मेरे द्वारा भरा हुआ फॉर्म नहीं है। ये यूज़र गाइड आपको कहाँ मिलेगा, आइए मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ कि आप इसको अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पेज जिस पर मैंने आपको डील करके सारी चीज़ों को बताया, आप वहाँ पे इसे डाउनलोड करके अपने फ़ोन से भी रख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो को बार बार देखने का आवश्यकता ना हो। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप वहीं से देख करके कंफर्म कर सकते हैं। देखिए जब आप यहाँ पे आकर के लॉगिन करते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो यहाँ पे आपको 2 बटन पर क्या करना रहता है, क्लिक करके राइट करना रहता है। यहाँ पे देखिए लिखा है यूज़र मैनुअल गाइड एंड फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है और यहाँ पे यूज़र मैनुअल गाइड है जिसके द्वारा मैंने आपको अभी पूरा वीडियो में डिटेल से बताया, वो PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा।